सीज़न है सर्दियों का तो मार्केट में किनू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आज आपके लिए बनाऊं होममेड ऑरेंज मार्मलेड जैम। बाज़ार के महंगे और आर्टिफिशियल जैम ख़रीदने के बजाय हम बनाएंगे आज घर पर ही हेल्दी ऑरेंज जैम, जो बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं मार्केट से फ़्रेश ऑरेंजेस। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैम बनाने के लिए मैंने 5 अदद बड़े साइज़ के ऑरेंजेस लिए हैं। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उसको हम दरमियान से काट लेंगे। मैंने वीडियो बनाने के लिए 5 अदद किनू लिए हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7-8 भी ले सकते हैं, और उसी हिसाब से आप फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बाकी के सारे इसी तरीके से किनू हमने काट लिए हैं। अब हम 4 किनू जो हैं वो अलग कर लेंगे और उनका हम निकाल लेंगे जूस। आप जूसर मशीन में भी निकाल सकते हैं। मेक श्योर कि आपको इसमें से जितने भी इसके सीड्स हैं वो आपने डिस्कार्ड करने हैं। अगर बीज आपके इसमें जूस में चले जाएंगे पकते टाइम, तो फिर आपका मार्मलेड जो है वो कड़वा बनेगा, उसका जायका अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ हम 1 बाय 1 करके सभी किनू का जूस निकाल लेंगे। रिकमेंड आपको ये करूँगी कि सीज़न वाइज फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें, फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें, फ़्रेश फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया करें, आर्टिफिशियल जूसेस नहीं पिया करें। ये जूस निकाल कर आप पी सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप ऑरेंज जूस कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जूस रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे कर लेंगे। और एक किनू जो हमने उस साइड पे करके रखा था उसका हम गूदा निकाल लेंगे, यानी कि जितना भी पल्प है वो हम निकाल लेंगे। और इसमें से हमको क्या करना है कि सीड्स को अलग कर लेना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि वीडियो के बीच में भी मैं आपको छोटी छोटी बात बहुत डिटेल से समझा देती हूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ आ सके। तो ये होममेड जैम बना के आप रख सकते हैं, अपने प्यारों को भेज सकते हैं और इसका आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। एक बर्तन ले लेंगे जिसमें अब बाकी का प्रोसेस हमारा होगा। तो जो जूस हमने निकाला था तो थोड़ा सा पल्प वो हमारा रह गया था उसके ऊपर, तो वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसमें जो जूस निकाला था हमने फ़्रेश जूस ऑरेंज का, वो भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में जो एक गूदा हमने निकाल के रखा था एक किनू का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। मेक श्योर कि आपके पास इसमें कोई भी बीज ना हो। मैंने 5 किनू यहाँ लिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 कप के बराबर शुगर ली है। अब एक किनू का जो हमने पल्प लिया था उसी के हमने छिलका ले लेना है और उसको बहुत अच्छे से, जो उसकी स्किन है अंदर की जो वाइट एरिया है उसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर ये हिस्सा चला जाएगा तो ये कड़वा कर देगा, आपके जैम का जायका ख़राब कर देगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्किन को रिमूव करना है अंदर की साइड से, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको ऑरेंज हिस्सा नज़र आने लगे। अब इसको आप क्या करेंगे कि इसको बारीक बारीक हमने स्लाइस की सूरत में काटना है लंबाई में। आपको इसको इस तरीके से शेप देना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आप बहुत ज़्यादा ना पतले और ना ज़्यादा बहुत मोटे होने चाहिए इसके जो आप स्लाइस करें। जैम के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए डाला जाता है और खाने में बहुत जायका आता है। तो आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करें मेरे हिसाब से, तो आपका जैम ज़बरदस्त बनेगा। इसको भी अब हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब बारी आती है कि हम इसको अब फ्लेम पे रखें, यानी कि अपना चूल्हा ऑन करें। लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है, मीडियम टू लो, और इसको अच्छे से पकाना है। आफ्टर 5 मिनट आपने क्या करना है कि हाफ़ लेमन इसमें ऐड कर देना है, यानी कि नींबू का रस इसमें शामिल करके 40 टू 45 मिनट्स इतना कुक करना है कि जब आप इसको टेस्ट करें किसी प्लेट पे निकाल के, तो ये आप एक ड्रॉप टपकाएं और देखें कि ये जम सा रहा है। जब ये बिल्कुल बहने वाला ना हो, इसका मतलब है कि आपका जैम रेडी है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए शीशी की, जिसमें आप इस जैम को भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा होममेड ऑरेंज मार्मलेड जैम तैयार है। सिर्फ 5 किनू से आप देखें कितना ज़बरदस्त होममेड जैम तैयार है। बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत में अपने बच्चों को हेल्दी खिलाइए, रिज़्क़े हलाल खिलाइए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।